जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के पश्चात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र मास का आरंभ हो जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। इसी महीने से भारतीय नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। अतः हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र मास का अत्यधिक महत्व होता है और इस परम पावन चैत्र मास का आरंभ अब हो चुका है। और जैसे कि हमने कहा था कि इस परम पावन मास में हम आपके लिए वैदिक कथाएं लेकर आ रहे हैं, जिसका श्रवण कर हम इस कलयुग के समय में भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम हमारी आज की कथा आरंभ करते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सकें। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह कथाएं सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। हमारे पावन नारद पुराण में वर्णित किया गया है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। अब देखिए, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना तो की, किंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का जन्म कैसे और कब हुआ यह आप जानते हैं? तो चलिए आज यही कथा सुनते हैं, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है। अब यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे और भगवान श्री कृष्ण उनके अधीनस्थ राजा के रूप में द्वारका पर राज्य कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक वर्षों तक एक गृहस्थ की भूमिका निभाई, परंतु अंततः उन्होंने स्वयं को उससे अनासक्त कर लिया। जब उनकी प्रगट लीलाओं को समाप्त करने का समय निकट आया तो उन्होंने उद्धव जी से द्वारका छोड़कर बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा। अब भावी घटनाओं की पूरी जानकारी होने के कारण भगवान चाहते थे कि उद्धव जी बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि के भक्तों के संग में रहे और उनके विरह से उत्पन्न होने वाले पीड़ा से राहत पा सके। किंतु अपने स्वामी के असह्य विरह के कारण उद्धव उनका संग नहीं त्याग पाए और अंततः उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ भगवान श्री कृष्ण एक नव वट वृक्ष के तने का सहारा लेकर बैठे थे। भगवान की अंग कांति श्याम थी और वे अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। उनके नेत्र शांत और नवोदय सूरज की लालिमा से युक्त थे। उनके चतुर्भुज रूप, उनके शरीर के विभिन्न चिन्हों तथा उनके रेशमी पीत वस्त्रों को देखकर उद्धव जी पहचान गए कि वह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष से पीठ लगाए बैठे थे। उनका दाहिना पैर उनकी बाहिनी जांघा पर टिका था और यद्यपि उन्होंने गृहस्थ जीवन के समस्त सुखों को परित्याग कर दिया था, फिर भी वे अत्यंत उत्साहित थे। अब उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। तब उसी समय वहाँ भ्रमण करते हुए मैत्रेय ऋषि का आगमन हुआ। अब उद्धव पर मंद मंद मुस्काते युक्त दृष्टि डालते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नतापूर्वक बातें करने लगे। मैत्रेय ऋषि भी, जो एक ज्ञान मिश्र भक्त थे, वह पूर्ण एकाग्रता से भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, सदियों पूर्व जब तुम वासुओं में से एक थे, तुमने मेरे संग की कामना की थी। यद्यपि अन्य के लिए यह वरदान प्राप्त करना सहज नहीं है, परंतु मैंने तुम्हें यह वरदान दिया था। उद्धव, विश्वास रखो कि तुम्हें मेरी सर्वोच्च कृपा प्राप्त हुई है और भौतिक संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। इस एकांत स्थान में मुझसे भेंट होना तुम्हारा परम सौभाग्य है और शीघ्र ही तुम मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। अब यह सुनकर उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आपके चरण कमल की प्रेम पूर्वक सेवा में संलग्न भक्तों के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। परंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, बिना किसी इच्छा के मुझे आपके प्रेममयी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि आपका ज्ञान अपरिमेय है और आपको अन्य किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आप एक भ्रमित व्यक्ति की भांति सलाह लेने के लिए मुझे बुलाते रहे। आपके ऐसे कार्य अब मुझे भ्रमित कर रहे हैं। भगवान, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा वह ज्ञान दीजिए जिसे आपने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को दिया था और जिसके द्वारा आपको सहजता से समझा जा सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार पूर्वक उद्धव जी को वही ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात उद्धव जी उनकी परिक्रमा कर यमुना तट पर आ गए, किंतु भगवान के वियोग के कारण उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा था। इसलिए भगवान के निर्देशानुसार उन्होंने बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया।
अब बद्रिक आश्रम जाते समय उद्धव जी की भेंट विदुर से हुई। उद्धव जी से मिलते ही विदुर ने स्नेहपूर्वक उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया और श्री कृष्ण, बलराम, यादव तथा कुंती देवी का समाचार पूछने लगे और उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए भी कहा, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। अब विदुर के प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों में निमग्न हो गए। उनके विरह की तीव्र वेदना का अनुभव करने के कारण उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। धीरे धीरे उनका मन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में विभोर हो गया और उनके शरीर में दिव्य उन्माद के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। इसे देखकर विदुर समझ गए कि उद्धव जी को भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो चुकी है। और फिर कुछ समय पश्चात उद्धव द्वारका के विचारों से बाहर निकलकर अपनी बाह्य चेतना में लौट आए और मधुर वचनों से विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें कहने लगे, श्री कृष्ण रूपी सूर्य इस संसार के स्थिति से अब अस्त हो चुका है। अब हमारे कुशल क्षेम के बारे में क्या पूछना। यह जगत अब भाग्य विहीन हो चुका है और सबसे अधिक भाग्यहीन तो यादव है। हमने श्री कृष्ण को अपना संबंधी माना, किंतु हम यह नहीं समझ पाए कि वे तो परम पुरुषोत्तम भगवान थे। अब इस प्रकार उद्धव जी के मुखारविंद से अपने मित्र एवं संबंधियों के विनाश का समाचार सुनकर विदुर ने दिव्य ज्ञान का आश्रय लेते हुए अपने व्याकुल मन को शांत किया। और जब उद्धव जी वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए तो विदुर ने उनसे उस ज्ञान का व्याख्यान करने का निवेदन किया जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। परंतु उद्धव जी ने विदुर से आग्रह किया कि वह निकट ही निवास कर रहे मैत्रेय ऋषि से वह ज्ञान सुने, क्योंकि उम्र में उद्धव जी मैत्रेय ऋषि से छोटे थे और अपने से बड़े के रहते हुए ज्ञान देने का प्रयास एक अपराध मर्यादा व्यक्तिक्रम माना जाता है। फिर भी उद्धव जी ने उस रात्रि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान का कुछ उपदेश विदुर जी को भी सुनाया। और जब विदुर जी ने सुना कि इस संसार को त्यागते समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण अवश्य किया था तो वह रोने लगे। तत्पश्चात अगले ही दिन प्रातः विदुर जी ने बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया और यमुना तट पर कुछ दिन व्यतीत करने के पश्चात विदुर जी भी मैत्रेय ऋषि से भेंट करने के लिए हरिद्वार की ओर चल पड़े। अब विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो मैत्रेय ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया और विदुर जी ने भी मैत्रेय ऋषि को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और फिर बैठकर वार्तालाप करने लगे। तब विदुर जी का मन मैत्रेय ऋषि के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत आतुर था। अतः उन्होंने मैत्रेय ऋषि को निवेदन किया कि वे भगवान के पुरुष अवतारों की कथा कहना आरंभ करें। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तुमने लोक कल्याण हेतु यह प्रश्न किया है, इसलिए आपकी कीर्ति सर्वत्र फैले। आपने अपने हृदय में एक मन से भगवान श्री कृष्ण को धारण किया हुआ है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपका जन्म श्री व्यासदेव के अंश से हुआ है। मैं जानता हूँ कि आप यमराज के अवतार हैं और मांडल्य मुनि के श्राप के कारण आपने एक शूद्र दासी के गर्भ से जन्म लिया है। अब अपने धाम को वापस लौटने से पहले भगवान ने आपको देने के लिए मुझे कुछ निर्देश दिए थे। आपको इस श्राप के विषय में ज्ञात नहीं है। अब एक समय की बात है जब राजा के सिपाहियों ने मांडल्य मुनि के आश्रम में छिपे कुछ चोरों को पकड़ा था। अब चोरों को पकड़ने के साथ साथ मांडल्य मुनि को भी चोर समझकर सिपाहियों ने पकड़ लिया और जैसे ही वे उन्हें शूल दंड देने जा रहे थे, इसकी सूचना राजा तक पहुंची तो राजा ने उसी क्षण एक ब्राह्मण का वध रोकने का आदेश दिया और स्वयं आकर मांडल्य मुनि से क्षमा याचना करने लगे। और फिर वहां से छूटकर मुनि क्रोधित होते हुए यमराज के पास पहुंचे और अकारण मिली इस यातना का कारण पूछा तो यमराज ने उन्हें बताया कि बचपन में मुनि ने नुकीली घास से एक चींटी को भेद दिया था। इसी अपराध के फलस्वरूप उन्हें यह यातना भुगतनी पड़ी है। अब यह सुनकर मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे कि नादानी में किए गए एक कार्य के लिए इतना बड़ा दंड कैसे दिया जा सकता है। अतः उन्होंने यमराज जी को शूद्राणी के घर में जन्म लेने का श्राप दे दिया और इस प्रकार यमराज जी ने विदुर के रूप में जन्म लिया। अब इतना कहकर मैत्रेय ऋषि ने भगवान महाविष्णु की मूल सृष्टि का वर्णन किया और तत्पश्चात उनके विराट रूप का भी वर्णन किया। अब इसे सुनकर विदुर जी ने मुनि से निवेदन किया कि वे सृष्टि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वह विस्तृत से बताए। अब मैत्रेय ऋषि सृष्टि के निर्माण की कथा सुनाते हुए आगे क्या कहते हैं यह हम देखेंगे हमारे इस कथा के अगले भाग में। और आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं।
और इस कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।